नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव यानी ठीक एक साल बाद, मगर विपक्षी दल जो भी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों के मन में हमेशा एक टिस भरा हुआ है कि कैसे 10 साल से एक योगी वहां राज कर रहा है, यानी मुख्यमंत्री बना हुआ है। वे एन केन प्रकरण योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन लोगों ने जाकर के बेहद ही खतरनाक प्रोपेगेंडा रचे जो योगी जी को समझिए धर्म से ही च्युत करने की कोशिश की गई, च्युत में हटाने की। उन्हें ऐसा साबित कर दो कि योगी हिंदू ही नहीं है, योगी समझिए योगी नहीं पाखंडी है, जाकर के ऐसा साबित किया जा रहा था ताकि लोगों के मन में योगी जी के प्रति नफरत फैल जाए। मगर ये बातें जाकर के अब नाकाम हो चुका है, उनकी सारी कोशिशें जो है सो धराशायी हो चुका है। योगी जी एक सच्चे संत है और हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। अभी हाल ही में वो बयान दिए हैं कि बहुत से लोग तथा कथित साधु का भेष धारण करके कालनेमी बने हुए हैं और झूठ मूठ का शंकराचार्य का पद धारण किए हुए हैं। कोई भी ऐरा गहरा आ रहा है और अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है, खुल करके निशाना साधे हुए अभिमुक्तेश्वरानंद पर कि किस तरह से वे माघ मेले यानी प्रयागराज में जब हो रहा था तो एग्जिट गेट के रास्ते यानी समझिए 4 करोड़ से ऊपर भीड़ था, उसमें से जाकर के कोशिश कर रहे थे कि जो बाहर निकलने का रास्ता है उससे हम अंदर घुसे, जाकर के एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए और उसका सारा का सारा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर डाल दिया जाए। सोचिए, इतनी बड़ी गंभीर प्लानिंग था। आपके तो समझिए जब ये जानेंगे तो आपको और हैरत लगेगा कि योगी जी पर एक और आरोप लगा दिया गया कि वे हिंदू नहीं और हिंदू होने का सबूत भी दे। अब बताइए जाकर के कि जो योगी 10 साल से हिंदू धर्म का पालन करके धर्म का समझिए हर मापदंड पर वे खरा उतरे हैं, उसी को जाकर के सबूत मांगा जा रहा है कि आप हिंदू हैं, उसका सबूत दीजिए, केवल इसलिए कि 27 के चुनाव से पहले उसके ही समर्थकों में योगी के प्रति नफरत भर दिया जाए कि जो योगी है ना वो हिंदू नहीं है, तुम जिसे एक अच्छा योगी मानते हो वो एक पाखंडी है, भोगी है। ऐसा जाकर साजिश रचा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा। इस पर योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में खुल करके बोले कि अगर वे शंकराचार्य जब थे ही तो फिर सपा ने उन्हें जाकर के लाठियों से क्यों पिटवाया था। सपा के ही कार्यकाल में यानी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो यही अभिमुक्तेश्वरानंद पर जम करके लाठीचार्ज चला था। बहुत से लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मरे सच है। पूछे भी जाकर के योगी जी कि किस कारण से जाकर लाठीचार्ज चलाया गया था। मेरे राज्य में किसी साधु संतों का तो कम से कम लाठीचार्ज नहीं हुआ, इतना सम्मान किया गया है, इस पर तो जाके कोई बातें नहीं कर रहा है। मैंने समझिए 27 का चुनाव जीतने के लिए अब एक पाखंड का सहारा लिया जा रहा है, वह भी विपक्षी दलों द्वारा। अब जैसे जनता के सामने तो कोई मुद्दा बचा नहीं विपक्षी दलों का, तो क्यों ना एक पाखंड का सहारा लो, अपने साधु संतों को आगे खड़ा करके एक दूसरे साधु संत को समझिए एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना, दूसरे को हीन बताने की कोशिश की जा रहा था। कह रही मैं तो शंकराचार्य हूं मगर आप जो है सो शंकराचार्य नहीं है, और जब एक मठ के महंत है तो आपको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, ऐसा सवाल उठाया जा रहा था। क्यों? कहीं ऐसा लिखा हुआ है आप शंकराचार्य होने के बाद राजनीतिक टिप्पणी भरपूर कर रहे हैं? कभी आपको साधना करते तो नहीं देखा गया भाई कि लगातार 10 घंटे ओम नमः शिवाय का चाहे राम राम का भजन कर रहे हो, दिन भर जाकर के उपवास करके भगवान का भजन कर रहे हो। ऐसा तो मैंने किसी शंकराचार्य को नहीं देखा। आप राजनीतिक टिप्पणी करें तो सही, मगर सामने वाला एक महंत होकर के मुख्यमंत्री पद संभाल करके उत्तर प्रदेश को समझिए राम राज्य प्रदेश बना दिया, उत्तम प्रदेश बना दिया, आप उसे जाकर के सबूत मांग रहे हिंदू होने का और अनलग प्रलाप कर रहे हैं। यही एक पर्दाफाश है। 27 का चुनाव में योगी जी को हराने के लिए यह विपक्ष का समझिए गंभीर चाल था, यानी उनका चारित्रिक पतन कराने की कोशिश किया जा रहा था। आप खुद समझिए, अगर आपके पास एक कुछ भी जानकारी अगर होगा, क्या यह विपक्ष का रवैया सही था? जिस साधु को वे खुद पिटवाए थे डंडों से, उसी को अब जाकर के माननीय शंकराचार्य कह के आगे बढ़ा करके एक योगी जो समझिए बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उसके ही खिलाफ जाकर के कि हिंदू तुम नहीं हो, तुम सबूत दो, 40 दिनों के अंदर तुम्हें सबूत देना होगा, डेडलाइन तक दिया जा रहा है। ये कहां का न्याय है भाई? आपके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे 27 का चुनाव घेरने के लिए। पीडीए का मुद्दा क्या हो गया? तो आपको पता चला कि पिछड़ा दलित जो है वो तो खैर भाजपा में शिफ्ट हो गया, बचा अल्पसंख्यक। अब उसके वोटों से तो हम दोबारा सत्ता में कभी ना आए तो तीसरी बार कोशिश करते हैं, मगर उसमें भी आपको नाकामी लग रहा है। तो क्यों ना जाकर के जो हिंदू ही हैं, जो योगी के समर्थक हैं, उसके समर्थकों को जाके योगी के प्रति नफरत फैला दो। आखिरकार शंकराचार्य के नाम पर हिंदुओं को क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर शंकराचार्य के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है तो बेहद शर्मनाक बात है हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए, क्योंकि शंकराचार्य का दायित्व होता है हिंदू धर्म की रक्षा करना, न कि किसी राजनीतिक नेता का समझिए मोहरे बन जाना या प्यादे बन जाना।
अगर सच में खेल किसी नेताओं के दिमाग का खेल है तो समझिए शंकराचार्य के पद का बहुत बड़ा तौहीन है। एक पद का समझिए गरिमा होता है। आप एक क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिस नेता ने आप पर लाठीचार्ज करवाया था, आप उसी नेताओं के साथ में आप समझिए तो बयान दे रहे हैं, उसके साथ बैठ रहे हैं। आखिर उसका समर्थन करने से आपको क्या मिलेगा? आप कभी उससे पूछे कि भाई आज जो मेरा इतना साथ दे रहे हो तो ठीक 10 साल पहले मुझे क्यों पिटवाया था, क्यों लाठीचार्ज हम पर करवाया था? इसका सवाल का जवाब तो खैर अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वे तो उस समय थे सत्ता में, मरा भी नहीं है। आप तो सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है। सेक लीजिए, मगर ये 27 के चुनाव की आड़ मत लीजिए, क्योंकि 1 साल बच रहा है उत्तर प्रदेश के पास एक अच्छे नेता फिर से चुनने का। जनता को यह मौका मिलता है कि हम किसे अपना नेता चुने। अब उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक अगर अच्छा व्यक्ति है, उसे जाकर के आप उसे दूषित करने का प्रयास न करें। जनता के सामने विकल्प हमेशा रहेगा। वो अगर चुनेंगे कि नहीं मुझे योगी ही चाहिए तो चुन लेंगे, अगर उनको अखिलेश चाहिए तो उसे भी चुन लेंगे। मगर किसी को जाकर के बेकार का जाके उस पर घटिया आरोप लगा करके उसे डिमोरलाइज न करें, जनता के मन में भ्रम न फैलाए। शंकराचार्य जी के बारे में समझिए एक मन में जो श्रद्धा होता है हिंदुओं का, उस पद का कम से कम गरिमा का लिहाज रखा जाना चाहिए। योगी जी सही बोले सदन में कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता, बात सही है। जो पद की गरिमा से समझिए भटक जाए ना, उस पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता। उस पद का समझिए हुए एक घटिया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पद को लेकर के योगी जी का बयान है, बिल्कुल सही है। 27 का चुनाव चल रहा है, समझिए उसी का तैयारी ही है, साल भर बच रहा है। अब समझिए फरवरी महीना में ठीक अगले साल तो वहां वोटिंग का दौर चलेगा। मार्च आते आते समझिए कौन बनेगा सीएम का स्थिति हो जाएगा। और उसके पहले ठीक 1 साल पहले इस तरह से एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ घटिया व नरगल प्रलाप करके जनता के मन में उनके प्रति नफरत फैलाने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। आपका कहना क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।